हेलो। आवाज आ रही है? वो भी आई नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। पहले वाली और कौन सी प्लेट जुड़ी थी? सेकंड लास्ट। ये वाली? ठीक है। हाँ सर। अच्छा। और हमें कौन सी प्लेट का निकालना था? सबसे ये वाली और लास्ट एक्स वाली और ना? वाई। यही था ना? हाँ सर। नाम बताते आना। इसको 1 दिया था मैंने नाम, इसको हाँ सर। 2, इसको 3 2, दिया था ना, 3, इसको 4, 4, 5। इसको 5 दिया था ना? क्यों भाई? इसको 6 दिया था, हाँ सर। इसको 7 दिया था शायद। इसको कितना दिया था? 8। हाँ सर। इसको दिया था 8। हाँ इसको सर। 8, इसको 8 दिया था क्या? नहीं सर, 8 नीचे वाले को दिया था। 8। और इसको 9, है ना? इसको 10, यही दिए हाँ थे सर। शायद। यही था ना सवाल? हाँ सर। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आप एक्स से स्टार्ट करो। तो ये एक्स है और ये वाई है। फाइनली मुझे वाई पर पहुंचता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सवाल मैंने गलत लिखा या सही। हो सकता है गलत भी हो सकता है सवाल ये, क्यों मुझे गड़बड़ लग रहा है कि हाँ इसमें सर। बीच प्लेट में फ्री है ये। तो लेकिन तरीका बता रहा हूं मैं इसको। तो ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। सबसे पहले तो बना दिया ये 1 और 2 हो गया ना? हाँ सर। 1 के सामने कौन सा है? 3। 1 के सामने कौन सा है? 3 ना? और 3 से क्या अटैच है? 4। हाँ सर। लेकिन ये ना तो एक्स से अटैच है ना वाई से। 4 के सामने कौन सा है? 5। हाँ सर। 4 के सामने कौन सा है? 5। ठीक है। और और देखते हैं ना अच्छी तरह। 1 के सामने कौन सा था? 3 हो गया। अच्छा, 2 के सामने कौन सा है? 8। 9, कौन सा 9 है? सर। 9, 9, हाँ। 2 के सामने 9 और 9 से अटैच है 10। क्यों भाई? हाँ सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल? अरे नहीं कंफ्यूजन सर। तो नहीं। अब 10 के सामने कौन सा है? 6। 10 के सामने कौन सा है? 6। 6। और 6 और 5 क्या जुड़े हैं? हाँ अरे सर। 6 और 5 तो जुड़े हैं ना? जुड़े हैं कि नहीं? हाँ सर। अभी 6 और 5 हो गए, जुड़े हुए हैं ना? और 6 और 5 के साथ 7 भी जुड़ा हाँ है। सर। तो ये 7 कॉमन हो गया क्या? हाँ सर, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा। और 7 के सामने कौन सा है? आगे। 7 के सामने 8 है क्या? हाँ नहीं। सर, है। और 8 क्या वाई से जुड़ा है डायरेक्ट? हाँ सर। बन गए 5। बन गए 5 कि हाँ नहीं? सर, बन गया। तुमने ऐसे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ सर, ऐसे। बनाया था ऐसे ही बनाया था सर। हाँ। तो अब इन दोनों की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C0/2, क्योंकि ये C0 है, ये हाँ C0 सर। सीरीज में है। तो C0/2 ये है और नीचे वाला भी C0/2 है। तो C0/2 और C0/2 पैरेलल होके C0 हो जाएगा क्या ये? ये- हो जाएगा। और ये C0 और ये C0 सीरीज में है ना? हाँ सर। तो नेट C0/2। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C0/2। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। तो ऐसे सवाल दिखने में कठिन लगते हैं पर होते नहीं है। नहीं है। अभी हम और चीजें भी करेंगे इसमें, देखो। अब थोड़ा ध्यान देना।
अब जैसे सवाल है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, साफ करें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये साफ करें, हाँ सर। ठीक है। तो मान लो कि शुरुआत में क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन पूरा लिख लेना कि ये आपको दो प्लेटें दी हैं, क्या दी है, दो प्लेटें, प्लेट्स। एक प्लेट ये है, इनफाइनाइट प्लेट मानते हैं, ठीक है, और इस पर पहले से चार्ज 5Q है, कितना है 5Q, कितना है 5Q, और एक प्लेट और है ये, और इस पर शुरू में चार्ज है 3Q 2Q, कितना है 2Q, 2Q। लिख लिया, इस पर चार्ज कितना था 5Q, हाँ सर। ये शुरू में था, शुरू में 5Q है ना, और हाँ इस सर। पर था 2Q। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का कि ये तो बराबर रहेंगे नहीं, अभी तो शुरुआत में दिए थे ये चार्ज मैंने, है ना, हाँ सर। तो लिखिएगा पहला पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड द फाइनल चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेसेस, ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान दिए रहना अच्छी तरह, इस पर टोटल चार्ज हमेशा 5Q रहेगा, इस पर टोटल चार्ज हमेशा 2Q रहेगा, ठीक है, ये थोड़ी चार्ज कहीं से आएगा तो है नहीं। हाँ सर। तो मान लो कि इस वाले सरफेस पर X चार्ज आया, कितना आया, एक्स चार्ज। ये X, तो यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर क्या रहा होगा 5Q माइनस X, नहीं हाँ समझ में सर। आया, क्योंकि टोटल चार्ज तो आपका कितना रहना है, टोटल चार्ज तो 5Q रहना है ना। हाँ सर। अच्छा, इसके सामने वाले सरफेस पर उतना ही नेगेटिव आएगा क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट होती ना ये, हेलो, हाँ सर। तो यहां पर कितना आएगा -X, कितना आएगा X के सामने, माइनस एक्स। और यहां पर कितना आएगा 2Q प्लस X, हाँ सर। नहीं क्लियर हुआ, हो गया सर। क्योंकि इन दोनों का समेशन 2Q होना चाहिए ना, हाँ सर। क्लियर हुआ, हाँ सर, हो गया। ठीक है। अब आपको बताना है कि इस X की वैल्यू क्या है, क्या बताना है, एक्स की वैल्यू। तो जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आप ये बताओ कि अगर मैंने कोई पॉइंट P यहां चूज किया, बिल्कुल प्लेट के बीच में, कौन सा पॉइंट चूज किया, कोई पी। इस P को मैंने चूज किया, मान लो ये P पॉइंट है, अंदर है प्लेट के, मेटल प्लेट के अंदर है, मेटल प्लेट के अंदर है ना। हाँ सर। अब ध्यान दिए रहे ना वस्तु, तो ये 1 है मान लो सरफेस, ये 2 वाला सरफेस है, ये 3 वाला सरफेस है, और ये 4 सरफेस है, चौथा, समझ में आया, कितने सरफेस है यहाँ हाँ पर, सर। 4 है ना, 4। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी P पर, 4 होंगी, हाँ चारों सर। सरफेस के कारण होगी, और मेटल के अंदर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। मेटल के अंदर नेट फील्ड 0 होनी चाहिए, तो नेट फील्ड एट द पॉइंट P विल बी 0, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर, हो गया। तो चारों फील्ड कौन कौन सी है भाई, कौन कौन से सरफेस से, एक तो E1 पहले वाले सरफेस से, पॉजिटिव चार्ज है ना पहले वाले सरफेस पर, हाँ सर। पॉजिटिव, और दूसरी E2, ये किस वाले सरफेस से है, नेगेटिव वाले से, क्यों भाई, हाँ सर। अच्छा E3, क्या ये पॉजिटिव सरफेस से है, पॉजिटिव। किससे है ये, पॉजिटिव सरफेस। और ध्यान रखना थर्ड वाले सरफेस को और फोर्थ वाले सरफेस को सेम नेचर का मानेंगे, क्यों मानेंगे,
क्योंकि अगर ये अपोजिट नेचर के हुए, सोचना अच्छी तरह, अगर थर्ड वाला नेगेटिव हुआ, मान लो थर्ड वाला कैसा हुआ, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द थर्ड हो जाएगी, टुवर्ड्स थर्ड हो जाएगी ना। और इस वाले की अगर मैंने इसको माना पॉजिटिव, तो इसकी फील्ड भी इसी तरफ हो जाएगी, दोनों फील्ड सेम हाँ डायरेक्शन में हो जाएगी, तो कभी कभी जीरो नहीं करेगा ये। तो हम इसका नेचर जो मानेंगे E3 का, वही एक्सट्रीम वाला E4 का मानेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ सर, आमने आ रहा है। सामने वाले सरफेस अपोजिट नेचर के, और जो बिल्कुल आउटर सरफेसेस हैं वो सेम नेचर के। ठीक है। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सरफेस के कारण, याद है सिग्मा 1, मैं पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की फील्ड कहाँ होगी, इस पॉजिटिव की फील्ड कहाँ की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा अरे है सर। लेफ्ट होगी ना, ये पॉजिटिव है ना, तो लेफ्ट की तरफ होगी। हाँ सर। और नेगेटिव वाले की राइट की तरफ। हाँ सर। और थर्ड वाला कौन सा माना, पॉजिटिव माना है ना, हाँ सर, आना है। तो ये वाला इस तरफ को होगी। और ये भी पॉजिटिव माना, लेकिन ये पॉजिटिव जो है आपके पॉइंट के लेफ्ट में है, तो इसकी फील्ड होगी राइट में। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है हाँ कि नहीं सर, आ आ रहा रहा है? है। अब बोलो E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। वैल्यू रखेंगे बाद में, हम पूरा क्लियर कर रहा हूं मैं। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सर। कितनी है, माइनस सिग्मा 2 है ना, हाँ सर, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने किस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, किस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, राइट की तरफ वाले को। राइट। और E3 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हाँ सिग्मा 3, एक सर ये बताया था ना गॉस में मैंने, याद है। हाँ सर, बता। और ये राइट वाली फील्ड है, इसको मैंने क्या माना है, नेगेटिव माना है ना, देखो। हाँ सर। अरे इसको नेगेटिव माना है ना, तो ये तो मैंने चार्ज के नेचर लिए हैं, ये नहीं कि नेगेटिव लिया इसलिए नेगेटिव है, नहीं, चार्ज के नेचर, मतलब इसको मैंने अगर नेगेटिव माना है फील्ड को, तो ये भी नेगेटिव है। और अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो ये फील्ड के डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। अब बताओ E4 कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, हाँ सर, होगा। तो कितना होगा ये, सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। और इस नेट फील्ड को कितना होना चाहिए, 0। अच्छा सिग्मा 1 भी, देखो सिग्मा 1 किसके बराबर है बताओ, इसको मैंने यहाँ पर x माना ना, हाँ तो सर। सिग्मा 1 बोलो, सिग्मा 1 क्या x अपॉन a है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। हाँ सर, है। यहाँ पर देखो मैंने माइनस प्लस ले लिए इसलिए आप भूल के भी माइनस प्लस नहीं लग देना। और सिग्मा 2 कितना है, हाँ सर। हालांकि हालांकि यहाँ पर माइनस एक्स बाई है, लेकिन माइनस हम ले चुके, कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा? हाँ सर। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, सिग्मा 1 की ये कितना लिख दूं, बोलो, एक्स अपॉन ए लिख दूं। हाँ अरे सर। एक्स अपॉन ए का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, माइनस सिग्मा 2 की जगह भी एक्स अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। हाँ सर। और सिग्मा 3 की जगह कितना लिखूंगा, सिग्मा 3 की जगह 2q प्लस एक्स, बोलो। 2 प्लस एक्स बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ वेरी गुड, 2q प्लस एक्स अपॉन 2 ए 2 एप्सिलॉन नॉट। 2a एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट वाला माइनस, है ना, हाँ सर। माइनस 5q माइनस एक्स q माइनस एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कुछ तो कैंसिल ही दिख रहा तुम्हें होता हुआ, क्यों भाई नहीं नहीं सर। नहीं दिख रहा? अरे ये तो सर मुझे ऐसे ही एक्स दिख और हाँ स्टार्टिंग के। रहा, और ये पूरा नीचे पहुंच जाएगा जीरो के, हाँ नहीं सर। पहुंच जाएगा। इससे क्या आया देखना जरा, इससे एक चीज आई देखो, इससे एक चीज ये आई कि 2q प्लस एक्स, 2q प्लस एक्स एक्स। बराबर कितना आया, क्या 5q माइनस एक्स आया, 5 माइनस एक्स। ये तो आया कि नहीं आया?
हाँ सर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर सरफेसेस पे चार्ज है, दिख रहा है ये आउटर हाँ सर सरफेसेस वो पे इक्वल रहता चार्ज है, ये बराबर है। क्या है ये? बराबर रहते हैं। यानी जो आउटर सरफेसेस पे चार्ज होगी बराबर होगी। ठीक है, ठीक हाँ है भाई। सर। तो क्या आएगा इससे? एक्स को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो 2x हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पर 3q बचेगा ना। हाँ सर। तो x बराबर कितना आएगा? 3/2q। कितना आएगा? 3/2Q। 3/2q। समझ में आया? हाँ सर। यानी इन पर चार्ज क्या क्या बचेंगे, क्या क्या देखेंगे? 5q में से x घटा दो, 3/2q घटा दो, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? 7q/2 होगा क्या? हाँ सर। बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पर 7q/2 होगा और यहाँ पर भी 7q/2। बाहर वाले सरफेस पे बराबर चार आएंगे, आएंगे कि नहीं? हाँ सर आएंगे। और अंदर वाले सरफेस पे इस पे 3/2q चार्ज होगा क्योंकि x माना है। हाँ सर। और इसके सामने वाले सरफेस पर क्या -3/2q चार्ज होगा? हाँ सर होगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इनकी प्लेट के बीच का गैप d है, कितना है? D है। d है। तो इनके बीच में आप ये बताओ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ठीक है, अब ध्यान रखना इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, किसकी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ध्यान से सुनो अच्छी तरह। हेलो, अरे मेरी हाँ बात सर। सुनो। इसके अंदर प्लेटों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से होगी? केवल 3q/2 और -3q/2 की वजह से। क्यों? क्योंकि 7q/2 की फील्ड आपकी लेफ्ट से राइट में होगी और 7q/2 की फील्ड यहाँ राइट टू लेफ्ट होगी, यानी राइट इसके से। अंदर फील्ड नहीं होगी। समझ में आया? तो देखो यहां हाँ से यहाँ सर। फील्ड, यहां से यहाँ फील्ड किस तरफ को होगी? कहां से कहां होगी बताओ? लेफ्ट से राइट। राइट की तरफ। आ गई ये फील्ड? हाँ सर। तो ये फील्ड नाम दे दो E1। बाहर कितनी किस तरफ होगी? इस तरफ बताओ इसमें। ये पूरा 5q है ना, हाँ सर। तो इसकी फील्ड कहां की तरफ होगी? पॉजिटिव चार्ज है ना, अबे होगी ना। हाँ सर। और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड भी अबे होगी ना। तो आपके पूरे सिस्टम के लेफ्ट में फील्ड कहां की तरफ होगी? लेफ्ट में होगी। लेफ्ट। और यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी टोटल फील्ड कहां होगी? इस डायरेक्शन में होगी। नहीं लेफ्ट आया समझ राइट। में? तो ध्यान रखो अंदर जो फील्ड है वो यहां से यहां डायरेक्टेड है, बाहर जो फील्ड है वो यहां से यहां डायरेक्टेड है, और यहां से यहां डायरेक्टेड है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब हमें सारी वैल्यू बतानी है, अब बताना गौर से। अब E2 बताओ, E2 कितनी होगी? E2 बताओ। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 5q है ना। 5Q। कितना है? 5Q। 5q। और कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है? यहां भी और यहां भी, हाँ सर। है कि नहीं? तो इसकी फील्ड कितनी आएगी बताओ पहले वाले की? 5q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए। हाँ सर। और इसी डायरेक्शन में कौन सी फील्ड है? इसकी फील्ड भी है, तो प्लस कितना होगा? जल्दी बोलो। +2q/2 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट ए। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। और यही वैल्यू किसकी आएगी? E3 की भी आएगी सेम। नहीं समझे? यही वैल्यू किसकी आएगी? लेकिन डायरेक्शन दोनों के क्या होंगे? ऑपोजिट। अलग होंगे। ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगी और ये टुवर्ड्स राइट होगी, बस वैल्यू क्या होगी? सेम। आया समझ में? हाँ सर आ गया। अच्छा, लेकिन E1 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखो 7q/2 और 7q/2 की फील्ड तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ किसकी रह जाएगी? किसकी रह जाएगी? हेलो, हाँ आवाज आ सर। रही है वैष्णवी? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7q/2 और ये 7q/2,
इनकी फील्ड इक्वल और अपोजिट होगी, कैंसिल होगी, सिर्फ इसकी रह जाएगी। यानी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है ये। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैपेसिटर। बोलो कैपेसिटर की फील्ड कितनी होगी? E1 बोलो, E1 कितनी होगी? इसकी फील्ड बोलो 3 Q1 Q/2 है ना। और 2 तो ये, अरे नीचे भी तो 2 आता है, एक नहीं आता, एक 2 हाँ सर एक्स्ट्रा। तो 2A एप्सिलॉन नॉट, इसका डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका? डबल। नहीं समझ में आया? डबल इसलिए क्योंकि जो फील्ड इसकी है वही फील्ड इसकी है, तो डबल कर दो। ये E1 आएगी, आएगी। हाँ सर आएगी। तो ये कहाँ की तरफ होगी? राइट की तरफ। कहाँ की तरफ होगी ये? राइट की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब तुम्हें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये पॉइंट है M, यानी ये प्लेट है M और ये वाली प्लेट है N। तो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो M हायर पोटेंशियल पे होगा और N लोअर पोटेंशियल पे। क्यों लोअर भाई? पोटेंशियल। तो बताओ VM माइनस VN, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गैप। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1 है ना, बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ सर है। एक बार ढंग से पढ़ना इसे। E1 और बीच का गैप क्या माना है? D। डी। तो D से मल्टीप्लाई कर देना इसको, E1 को D से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? प्लेटों के बीच का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाएगा? हाँ सर। समझ में पोटेंशियल आया? डिफरेंस। ये पूरा समझ में आया आर्टिकल? हाँ सर। तो ऐसे अब मैं 3 प्लेटों को भी वो कराऊंगा तुम्हें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। ठीक है, हाँ सर। बात तुम प्लेट कॉम्बिनेशन के कारण कैपेसिटेंस समझ गई है ना। हाँ सर। और ये समझ गए कि अगर प्लेटों को चार्ज दिया जाए तो आउटर सरफेसेस पे इक्वल चार्ज होंगे। सही है। हाँ सर। और अंदर फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट होंगे। फेसिंग पर क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट। और लेकिन आउटर सरफेस पे सेम, मतलब नेचर भी सेम और वैल्यू भी सेम। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, कल का ओवर रहेगा है, कल क्लास हाँ नहीं सर। होगी। पूरा रिवाइज करो इसे, ठीक है। हाँ सर। और गूगल पे मत देखना सॉल्यूशन। हाँ सर। ठीक है।